गोपाल जी ने नील को उनके घर उसके और अनु की शादी की बात करने के लिए बुलाया था। कुछ तो देखा होगा। नील और अनु की करीबी है, उनकी केमिस्ट्री, उनके रिश्ते का पोटेंशियल, ये सब। और इस ओर बहुत जैसे कि बहुत सूट करेगा। जैसे सही कहा तुमने, आर्यवर्धन सर की सूट करेगा। बात अगर उन्हें तकलीफ है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम आर्यवर्धन सर के साथ होने के सपने कौन करेंगे? कोई अच्छा नहीं है। आर्यवर्धन सर के लिए झंडे करेगा अनु को वॉन आर्यवर्धन से दूर रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जब आर्यवर्धन को पता चलेगा कि अनु के पापा अनु की शादी नील से कराना चाहते हैं, तब आर्यवर्धन टूट जाएगा और आर्यवर्धन झंडे से बोलेगा कि भले अनु के पापा कुछ भी बोलें, पर अनु नील से नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी और अनु अपने पापा को भी मना लेगी। मुझे अनु पर पूरा विश्वास है। और झंडे तब आर्यवर्धन को अनु के खिलाफ भड़काने लगेगा और अनु और नील के साथ वाली वीडियो आर्यवर्धन को दिखाएगा और बोलेगा अनु के पापा ने नील और अनु के बीच में कुछ तो ऐसा देखा होगा और तभी तो वो नील और अनु की शादी कराना चाहते हैं। और आर्यवर्धन को झंडे की बातों पर विश्वास नहीं होगा और फिर झंडे आर्यवर्धन को छोड़कर अनु के पास जाएगा जब अनु सिमरन से ऊन दिखाएगी और बोलेगी कि मैं आर्य सर को सरप्राइज देना चाहती हूँ और मैं खुद अपने हाथों से आर्य सर के लिए स्वेटर बुनना चाहती हूँ और ये रंग सर पर अच्छा तो लगेगा ना। और तभी झंडे एक फायरिंग करेगा जिसकी वजह से अनु डर जाएगी और झंडे आकर अनु पर गुस्सा करते हुए अनु को वार्न करेगा और बोलेगा ये रंग आर्य सर पर जरूर अच्छा लगेगा, पर ये सिर्फ स्वेटर बुनने तक बात हो, वरना इसके आगे ना तो ये आर्य सर के लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे लिए, और इसलिए बेहतर होगा कि तुम आर्य सर से दूर रहो और अपने काम से मतलब रखो। और तुम जितना आर्य सर से दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। और उधर बेचारे आर्यवर्धन को बहुत ही बुरा लगा होगा और आर्यवर्धन खुद से ही बातें करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, अनु की शादी नील के साथ ऐसे कैसे हो सकती है? और अनु के पापा ने ये फैसला कैसे ले लिया? आखिर वो नील के बारे में जानते ही क्या है? और एक अनजान आदमी से वो अपनी बेटी की शादी ऐसे कैसे कर सकते हैं? और झंडे को आर्यवर्धन का साथ देना चाहिए या नील का? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और मीरा खुश होकर आर्यवर्धन के कैबिन में जाएगी और आर्यवर्धन को टॉन्ट मारकर बोलेगी, सर आप शामिल होंगे ना अनु और नील की शादी में? और तब आर्यवर्धन मीरा को रेजिग्नेशन लेटर देगा और बोलेगा, मीरा आज के बाद हमारे इस कंपनी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और अब कल से तुम इस ऑफिस में मत आना। और मीरा आर्यवर्धन की बात सुन चौंक कर बोलेगी, पर सर ऐसा क्यों, आखिर मेरी गलती क्या है? और तब आर्यवर्धन मीरा पर गुस्सा करते हुए डांट कर बोलेगा, तुम तो लोगों की शादी कराने में इंटरेस्टेड हो ना, और ये जॉब वगैरह तुम क्यों करोगी? और मीरा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम नील की रिश्तेदार हो, नील की फैमिली हो या फिर नील की दोस्त हो? नहीं ना, फिर तुम होती कौन हो अनु और नील की शादी कराने वाली और नील की पूरी जिम्मेदारी लेने वाली कि तुम नील को बहुत अच्छे से जानती हो और नील अनु को बहुत खुश रखेगा? कौन हो तुम? और नील और अनु के शादी की बात तुमने ही अनु के पापा के दिमाग में डाला है ना? वैसे भी तुम तो शुरू से ही चिढ़ती थी अनु से। और आर्यवर्धन मीरा पर चीख कर डांट कर ऑफिस से बाहर निकाल देगा और मीरा रोती रहेगी। पर आर्यवर्धन को मीरा पर दया नहीं आएगी और आर्यवर्धन नील और अनु की शादी से बहुत दुखी होगा। और आर्यवर्धन को मीरा को सबक सिखाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।